जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बोर्ड्स एग्ज़ाम के बारे में। दोस्तों, मैं आपको 5 सीक्रेट्स के बारे में बताऊंगा जिससे आप बोर्ड्स एग्ज़ाम में टॉप कर सकते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ है सिलेबस। दोस्तों, आपको सिलेबस का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। हर एक विषय का सिलेबस आपको पता होना चाहिए। अलग अलग सब्जेक्ट में किस प्रकार से क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको ये पता होना चाहिए। आपके पास में मार्क्स डिवीजन होना चाहिए। हर एक सब्जेक्ट का आपके पास में मार्क्स डिवीजन होना चाहिए चैप्टर वाइज, कि आपको पता होना चाहिए कि इस सब्जेक्ट से इतना क्वेश्चन आ रहे हैं, इतने लॉन्ग आ रहे हैं, इतने एमसीक्यू आ रहे हैं, इतने शॉर्ट आ रहे हैं। आपको अगर आपके पास में मार्क्स डिवीजन होगा हर एक सब्जेक्ट का, एग्जाम्पल लीजिए हिस्ट्री है, इसमें 10 चैप्टर है, तो आपको अगर ये पता है कि पहला चैप्टर से कितना क्वेश्चन आ रहे हैं, दूसरा से कितना आ रहे हैं, तीसरा से कितना आ रहे हैं, इस तरीके से आपको पता है, तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। तो ऐसा करके आपको हर सब्जेक्ट, जितने सब्जेक्ट है उसका आपके पास में एक मार्क्स डिवीजन होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ें है, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ पहला चैप्टर से 5 मार्क्स का आ रहा है, दूसरा से चैप्टर से 10 मार्क्स का आ रहा है। तो ये जो पूरा ओवरऑल मार्क्स डिवीजन होता है ये आपको पता होना चाहिए। ये पता नहीं होता है कि क्वेश्चन पूछे कैसे जा रहे हैं, क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। लड़का जो होता है वो यहीं पे मिस्टेक करता है, वो एक स्ट्रैटेजी नहीं बना पाता है। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता है, आपको एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी भी बनाना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी आपको अच्छी होगी तो आप स्मार्ट वर्क के दायरे में आ जाइएगा। तो इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन क्या आ रहा है। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंसी। दोस्तों, टॉपर जो होते हैं उनका एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है कंसिस्टेंसी। वो किसी भी काम को कंसिस्टेंट के साथ में करते चले जाते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि आज करना है, आज कर लेते हैं, एक हफ्ता के बाद नहीं करेंगे, या एक हफ्ता कर लिए फिर छोड़ दिए, आगे नहीं किए। तो इस तरीके से नहीं होता है। अगर आपको एक टॉपर बनना है, आपको अच्छे परसेंट लाना है, अच्छे नंबर लाना है, तो आपको लगातार निरंतर पढ़ना पड़ेगा। आप एक टारगेट बना लीजिए कि हमको 4 से 5 घंटा डेली पढ़ना है, उससे कम होगा ही नहीं। आपको एक टारगेट बना लेना है, टारगेट बना लीजिएगा तो आपको कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई कीजिएगा। आपको अपने आप को एक टास्क दीजिए छोटा सा और उसको डेली कीजिए, डेली पूरा कीजिए। याद रहे कंसिस्टेंसी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप निरंतर पढ़ाई करते जा रहे हैं तो आपका हाथ कभी खाली नहीं जाएगा, आप टॉप जरूर कीजिएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जहाँ से आप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ से लेकर आपका एग्ज़ाम तक, जब एग्ज़ाम आपका आएगा तब तक पूरे कंसिस्टेंट के साथ में पढ़ाई करनी है। एक दिन भी गैप नहीं होना चाहिए, पढ़ाई करते जा रहे हैं तो आप एक टॉपर बन सकते हैं। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टाइम टेबल। दोस्तों, आपको एक अच्छा टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप एक डायरी खरीद लीजिए बाजार से और डायरी खरीद के अपने पास रखिए। रात को सोने से पहले उस डायरी में एक साइड में लिखिए नेसेसरी वर्क, दूसरे साइड में लिखिए अननेसेसरी वर्क। कल के डेट के लिए, टुमारो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो नेसेसरी वर्क है उसको लिखिए और अननेसेसरी वर्क जो है उसको एक साइड में लिखिए। सुबह होते ही आप मोटिवेशन के साथ में उठिए, मोटिवेट के साथ में उठिए और सबसे पहला आपको काम करना है वो जो नेसेसरी वर्क है जो आपने कल रात को लिखा था, वो काम आपको उस दिन सबसे पहले करना है। जब आपका नेसेसरी वर्क पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आप अननेसेसरी वर्क कर सकते हैं, जैसे मोबाइल छेड़ना, तरह तरह की चीज़ें होती हैं, और क्रिकेट खेलना, घूमना फिरना। ये काम आप तब कीजिएगा जब आपका उस दिन का नेसेसरी वर्क पूरा हो गया। नेसेसरी वर्क पूरा हो गया उसके बाद ये सब आप काम कीजिए, अन्यथा नहीं। उसके बाद फिर से आप रात को बैठिए और देखिए कि हाँ क्या हमने आज का जो काम था वो पूरा किया। अपने आप से सवाल कीजिए। दोस्तों, अपने आप से कभी भी झूठ मत बोला कीजिए।
बाहर तो झूठ आप बोलते ही हैं, कम से कम अपने से भी तो सच बोला कीजिए। तो अपने आप से कभी झूठ मत बोलिए, सच बोलिए। तो आपको देखना है, आपको एनालिसिस करना है कि क्या हमने आज अपना पूरा टास्क कंप्लीट किया। अगर आपका आंसर हाँ है तो आप टॉपर के दुनिया में कदम रख रहे हैं, आस्ते आस्ते आप आगे बढ़ रहे हैं। और अगर आपका आंसर ना है तो फिर समझिए आप एक एवरेज रह जाइएगा, कुछ नहीं हो सकता आपका। तो हमेशा टॉपर बनने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो मतलब कि टाइम टेबल सही से नहीं बना पाते हैं। आपको एक अच्छा टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, शेड्यूल कभी टूटा नहीं चाहिए। चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। दोस्तों, आप जो चीज़ें डेली लर्न करते हैं, जो चीज़ें आप याद करते हैं, मेमोराइज करते हैं, उसको आप डेली 1 घंटा बैठ के लिखिए, राइट डाउन कीजिए। उससे क्या होगा, आपकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव होगी, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, आपके स्पेलिंग एरर वो ठीक होंगे। तो आपको आंसर राइटिंग स्किल्स पे बहुत ध्यान देना है। अगर आपका हैंड राइटिंग अच्छा है तो एग्ज़ाम में आपको एक अच्छा मार्क्स मिलने की संभावना है। आप खुद सोचिए दोस्तों, मान लीजिए आप खुद एग्ज़ामिनर हैं और आपके पास में किसी बोर्ड के स्टूडेंट की कॉपी आपके पास आई और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उस स्टूडेंट ने क्या लिखा है। भले ही उस स्टूडेंट ने आंसर सही लिखा हो, लेकिन उसका हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है, जिस वजह से आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो आप खुद क्या कीजिएगा, एक दौरान पढ़ के और जो भी आपको समझ में आया मार्क्स दे के हटा दीजिएगा। तो बोर्ड एग्ज़ाम में ये चीज़ें मायने रखती है कि आप कैसे लिखते हैं, आपका राइटिंग अच्छा है या नहीं, ये सब चीज़ें मायने रखती है। तो इसीलिए आप डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। पांचवा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो आपको एक टॉपर बनने में मदद करेगा, जो हर एक टॉपर अपनाता है। हर एक टॉपर से आप पूछ लीजिए, वो ये चीज़ जरूर करता होगा। वो क्या? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, ये सब। दोस्तों, आपको टॉप करना है बोर्ड एग्ज़ाम में, आपको टॉपर बनना है, तो मैंने आपको जितने भी चीज़ बताया उसमें से ये जो मैं चीज़ बता रहा हूँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप एग्ज़ाम के 10 साल के पेपर निकालिए, 8 साल के पेपर निकालिए और उस पूरे पेपर का एनालिसिस कीजिए। आप देखिए कि किस साल किस सब्जेक्ट से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको एक विज़न मिलेगा, आपको एक आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चन एग्जामिनर सेट कैसे करता है।